द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है, फरवरी के महीने में देखते हैं एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं और इन सब कार्ड्स के साथ मिलके करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, एक्यूरेसी 100% पर्सनल रीडिंग में ही होती है। आप प्राइवेट रीडिंग अगर बुक कराना चाहें तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एडवाइस के कार्ड भी मेरे पास मौजूद हैं। तो स्टार्ट लेते हैं पहले रिलेशनशिप से और फिर देखते हैं कि करियर के मामलात। ऐसे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सोचने में ले रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पे पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, कोई पब्लिक फिगर, बहुत इंटरनेशनल लेवल का ना सही तो लोकल लेवल के ऊपर ही, लेकिन जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग एडमायर करते हैं, जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है ये, ठीक है। ओपनली ये मोहब्बत देने वाले और लेने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा पर्सन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आप, लेकिन बड़े कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, इस कंफ्यूजन की एक रीज़न जो है पॉसिबली वो ये हो सकती है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस नहीं लूज़ करना चाहते, आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं जाना चाहते। ये भी हो सकता है कि आप फैमिली में कोई इस किस्म के नंबर के ऊपर है या इस किस्म की पोजीशन में है जहाँ पे आपको बाकी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप शादी करके या रिलेशनशिप में जाके एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपने ऊपर लेना चाहते। इस तरह की कोई भी रीज़न जो है वो पॉसिबली हो सकती है जो हो। कुछ लोगों के लिए ये पैसों का मसला भी हो सकता है कि जब तक आप फाइनेंशियली किसी ख़ास स्टेबल जगह पे नहीं पहुंच जाते, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस किस्म की नहीं लेना चाहते, कमिटमेंट टाइप की। और ऐसा महसूस होता है कि कुछ अर्सा आपने इस पर्सन से दूर रह के भी गुजारा है। हो सकता है कि आप की जॉब इस किसी दूसरे शहर में हो, आप काम कहीं और करते हो, या आपने वैसे ही इनसे राब्ते जो हैं वो ख़त्म कर दिए ताकि आप अपने काम के ऊपर फोकस कर सकें, या काम की वजह से राब्ते, आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म होते चले गए। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। आप उन लोगों में से भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ट्रैवल का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ये आपके काम की नौइयत की वजह से हो सकता है, या आपका वैसे इंटरेस्ट हो सकता है घूमने फिरने का ना। तो ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबली हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो टैक्सी चलाते हैं, जो और वो ऑल द टाइम जो है वो सड़क के ऊपर होते हैं, राइड के ऊपर होते हैं, तो आपके लिए रुकना बैठना किसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। ये सिचुएशन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। पिछले कुछ अरसे में हो सकता है कि आपने कुछ ट्राई की हो, लेकिन अब जो है वो आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। उसकी एक रीज़न अगेन वही हो सकती है कि आपने कहीं ना कहीं पैसे थोड़े इकट्ठे कर लिए हैं, बैंक बैलेंस हो गया है, नाउ यू वांट अ होम। और पर्सन आपके जहन में जो आता है वो ये पर्सन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मेरे पास 7 के 2 कार्ड्स मौजूद हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। पहले आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये काम हो जाएं, फिर रिलेशनशिप में जाऊंगा, और अब ऐसे लगता है कि जैसे इस पर्सन को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइट करना पड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो 7 के नंबर्स देख रहे हों, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी मौजूद है। सो 777, ठीक है। ये 7 का नंबर जो है अपने आपको स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करने के हवाले से भी गाइड करता है। आप उस टाइम के ऊपर जिस टाइम पे आप ये नंबर देख रहे होते हैं, अगर आप कोई पॉजिटिव थॉट सोच रहे हैं तो वो अप्रिशिएटेड है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव थॉट है तो वो आपको ख़ास तौर पे इंडिकेट किया जा रहा है कि अपने आप को, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज़ करने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये पर्सन जो है, इसके साथ अगर आप दोबारा से रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं चीज़ें, उस हवाले से फ़ैसला जो है वो आपको करना है, और बल्कि फ़ैसले से बढ़ के कदम कोई ना कोई स्टेप कोई ना कोई लेना है, कोई एक्शन कोई ना कोई करना है, क्योंकि चीज़ें जो है वो काफ़ी डिसबैलेंस हो सकता है कि रही हैं आप दोनों के दरमियान में। और अब जब कि इतने गैप के बाद आप इस पर्सन के साथ दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करें, तो जब तक उन्हें कोई सीरियस किस्म की कमिटमेंट, कोई सीरियस किस्म की ऑफ़र नहीं होगी, दे वोंट लिसन टू यू, ठीक है।
बहुत ज़्यादा चांस है कि इस पर्सन के लिए और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। ये स्ट्रगल इस पर्सन की वजह से भी हो सकती है कि ये आपसे बहुत सारी बातें सवाल पूछें, पहले ऐसे क्यों किया था, क्यों चले गए थे, इस तरह की बहुत सारी बातें पूछें, या फिर वैसे इनके लिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनमें इंटरेस्टेड है। एक ये भी बात हो सकती है। सो एस ऑफ सोर्ड्स है, यू हैव दिस रियलाइजेशन कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ उसके ऊपर आपको ही इनके साथ रब्ता करना है, इनको मनाना है, इनको अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करनी है। लेकिन वो कैसे की जाए, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ मौजूद है जो कि एक लिमिटिंग सा बिलीफ इंसान के अंदर भर देता है कि भाई दूसरा पर्सन ने तो बिल्कुल आपको लिफ्ट नहीं करानी और चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी जो हैं वो नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और एम्परर का कार्ड है। अब आप देखें कि जो पर्सन है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसा ओपन है, वाइब्रेंट है, हायर एनर्जी के अंदर है, लेकिन आप जो है वो लोअर एनर्जी में हैं। हालांकि एम्परर जो है वो हाईएस्ट मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन कार्ड्स की प्लेसमेंट मुझे ये बता रही है कि आपके अंदर के जो डर है ना, उन्होंने आपकी मैस्कुलिनिटी को या एम्पररहुड को कवर अप किया हुआ है। सो आपको चाहिए कि आप अपने आप को वहाँ से फ्री करें। कैसे फ्री करें? मिस्टिसिज्म का पहला कार्ड है जो कि हर्मिट से मैच कर रहा है। आपको अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की ज़रूरत है, अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। 777 के नंबर्स मैंने आपको बताए। यही नंबर जो है ये प्रेयर के साथ भी हैं। जो भी मामला है, जो भी बात है, आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें और अपनी जो भी विश लिस्ट है वो ऊपर पहुंचाएं और उसको मैनिफेस्ट करें, तो यकीनन आपकी सारी बातें जो हैं वो पूरी होंगी। ये चीज़ भी आप डिस्कवर करेंगे, अपनी पर्सनालिटी की ये साइड भी आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है जो कि स्पिरिचुअल है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि आप टोटली वर्ल्डली चीज़ों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामला आते हैं। करियर के जो मामला आते हैं उसमें पहला कार्ड जो है लोटस फ्लावर का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि आपको कहीं से कोई सडन वेल्थ मिल सकती है। ये फैमिली के से हो सकता है कि मिले, हो सकता है कि आपने कुछ काम कुछ अर्सा पहले किया था, उसका रिज़ल्ट नहीं निकला और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करते रहे, लेकिन अब जब आप मायूस हो चुके हैं तो वो एकदम सडनली पॉपअप हो रहा है और आपको वहाँ से गेन्स हो रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा भी केस हो सकता है, दो कि ये बहुत स्पेसिफिक होगा, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई इशू हुआ जिसकी वजह से आपको लिटिगेशन में जाना पड़ा और अब आपका डिसीजन जो है वो आपके फेवर में आया है, तो तब भी वहाँ से आप पैसे जो है वो रिकवर कर सकते हैं उस जगह से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल गेंस जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और आपकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। वो सारी प्रॉब्लम्स या वो सब बातें या वो सब इश्यूज़ जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में, ये पैसों के हवाले से हो सकता है कि स्पेंडिंग कैसे करनी है, ये लोगों के रवैयों के हवाले से हो सकता है कि वो आपके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सेटल हो जाएंगी। दूसरा कार्ड जो है वो ईगल का कार्ड है और ये कार्ड जो है हमिद के साथ मैच करता है। अपने आप को जो यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है और वहाँ से आपको हिंट लेने की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो आप जो है वो रादर देन कि सिर्फ ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हो रही है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करने की बजाय वो चीज़ें जो कि सटल किस्म के क्लूज़ मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको उनको भी देखने की, समझने की ज़रूरत होगी। लीगल मैटर्स जो हैं वो उसमें आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है वो, और ये कुछ मामला ऐसा नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी लंबा चला है, डिसीजन नहीं आ रहा होगा आपकी, या आपको बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रगल करनी पड़ी होगी। तो अब जो है वो टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है जहाँ पे चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं और ख़ास तौर पे समर का जो टाइम पीरियड है, अभी तो हम स्प्रिंग के स्टार्ट में खड़े हैं, समर का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा होगा जहाँ पे सारे बेनिफिट्स जो हैं वो खुल के आपकी तरफ आएंगे और आप जो है वो मुकम्मल तौर पे उनको ग्रैस्प कर पाएंगे।
सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।